हाय, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 6 पाठ का नाम है बेटा त्रिभुज, जिसमें एक प्रमेय आता है थेल्स प्रमेय, और उसी थेल्स प्रमेय को हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसको आज हम बेटा सिद्ध करने वाले हैं, बिल्कुल आसान और शॉर्ट विधि से करने वाले हैं। प्रमेय का कथन क्या है बेटा? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को काटती है तो वह उन दोनों भुजाओं को क्या करती है बेटा? समान अनुपात में बांटती है। ये चीज हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए बेटा चलते शुरू करते हैं। हल लगा करके सबसे पहले सिद्ध करने में कौन सा चरण आता है बेटा? दिया है। कौन सा चरण आता है? दिया है। अब दिया में पहले हम आकृति ले रहे हैं बेटा, ध्यान देना। डायग्राम क्या बना रहे हैं दिया है के अंदर? ये कोई एक त्रिभुज है बेटा, ABC। ABC कोई त्रिभुज है, ABC, और इस BC भुजा के समानांतर एक रेखा खींची हुई है। उसको हम नाम दे देते हैं बेटा, क्या दे देते हैं? P और Q रेखा। क्या नाम दे दिया? PQ रेखा। ये एक इस तरीके से डायग्राम डिजाइन किया है। तो अब दिया हुआ क्या है बेटा? ये दिया है कि PQ किसके समानांतर खींची हुई है? BC के समानांतर खींची हुई है। अब हमारे को सिद्ध क्या करना है बेटा? प्रूफ करने के लिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा PQ BC के समानांतर हो गई, अन्य दोनों भुजाओं को काटती है तो इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। ये हमारे को प्रमेय कह रहा है। ये नहीं, AP बट्टा क्या हो जाएगा भाई? PB हो जाएगा। फिर आपस बराबर में बेटा क्या है? AQ बट्टा क्या हो जाएगा? QC हो जाएगा। ये हमारे को प्रूफ करना है। अब इतना सा प्रूफ करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? तीसरा चरण रचना का भी आता है। तो रचना का जो दिया है उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा करते हैं वो रचना में लिखी जाती है। तो बेटा इस प्रमेय के लिए रचना की जरूरत है, इसलिए हम रचना का ले रहे हैं बेटा, है ना? रचना चरण ले रहे हैं। अब रचना में क्या करना है? सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान देना। रचना में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं भाई? B को किससे मिला दिया बेटा? B को Q से मिला दिया। फिर वापस C को किससे मिला दिया? P से मिला दिया। B को किससे मिलाया बेटा? Q से। C को किससे मिलाया? P से। अब एक रचना और करनी है, वो क्या है बेटा? P से हम क्या करेंगे? इस AQ रेखा पर लंब डालेंगे P से। ये हमने लंब डाल दिया। लंब डालेंगे तो दोनों ओर बनने वाले कोण कौन से बनेंगे बेटा? 90 डिग्री के बनेंगे, जाहिर सी बात है। फिर Q से भी इस AP पर हमने लंब डाल दिया और इनको नाम दे देंगे बेटा। P से जो डाला उसको दे दो PM और Q से जो डाला उसको दे दो N, यानी इधर भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। किसी रेखा पर लंब डालते तो बनने वाला कोण 90 डिग्री का होते हैं। ये हमने रचना कर ली। अब वही रचना हम यहाँ लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? बिंदु B व C को क्रमशः कौन से बिंदु से मिलाया बेटा? क्रमशः B को किससे मिलाया? Q व P से मिलाया। ये हमने रचना में किया। फिर एक छोटी सी रचना और की थी बेटा। क्या की थी? PM लंब डाला हमने। किस पर डाला बेटा? PM लंब डाला हमने AQ रेखा पर। फिर इसके बाद एक रचना और की बेटा। क्या की? QN किस पर लंब डाला? QN लंब डाला हमने इस AP रेखा पर। ये इतनी सी रचना करनी है। और उसके बाद हम चरण ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे बेटा? उपपत्ति। कौन सा चरण ले लिया जाएगा? उपपत्ति। अब सारा खेल यहीं से शुरू हो रहा है बेटा, सारा का सारा खेल। मार्कर चेंज करता हूँ, थोड़ा गहरा ले लेते बेटा। अब वापस उपपत्ति में क्या करना है बेटा? ध्यान देना। पहला चरण हम ले रहे बेटा AP बट्टा PB लाना चाहेंगे, यानी ये AP बट्टा PB। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा? दो त्रिभुज लूंगा। पहला तो ले रहा हूं मैं APQ। कौन सा त्रिभुज बेटा? APQ। तो उपपत्ति में त्रिभुज APQ में, इस APQ में क्या है बेटा? ध्यान देना। QN लंब किस पर है? AP पर है। QN लंब किस पर है बेटा? AP पर। तो QN लंब हो गया AP पर। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भुजा पर जो लंब होता है, लंब तो हो जाती है ऊंचाई, और जो लंब होता है जिस भुजा पर वो हो जाता है बेटा आधार। तो अब मैं जब इसका क्षेत्रफल लिखूंगा, किसका बेटा? एरिया त्रिभुज APQ बराबर सूत्र क्या होता है बेटा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही होता है। तो 1/2 आधार क्या लेंगे? जिस भुजा पर लंब होता है वही आधार होता है। कौन सी भुजा पर लंब है बेटा? AP पर लंब है, तो ये AP ले लिया आधार, इंटू ऊंचाई कौन सी है? लंब कौन है बेटा? QN। तो ये हो गया आपका QN, है ना? इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब क्योंकि हम AP बट्टा PB लेके आ रहे हैं तो PB के लिए अब वापस कौन सा त्रिभुज लूंगा बेटा? PB के लिए मैं त्रिभुज लूंगा BPQ। इधर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट चरण में त्रिभुज BPQ में, अब इस BPQ में सूत्र तो सेम ही रहेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब मैं इसका क्षेत्रफल लिखूंगा तो ध्यान देना बेटा, BPQ, क्योंकि ये अधिक कोण है,
अधिक कोण त्रिभुज हो गया ये, है ना। तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो लंब होता है वो बाहर की तरफ होता है बेटा ये, ठीक है, इस तरीके से। और आधार सेम यहाँ से यहाँ तक यही रहता है, ये जो है बेटा ये आधार ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई ये रहेगी क्योंकि ऊंचाई सदैव लंबवत होती है इसलिए। तो अब जब मैं इस BPQ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखूंगा तो आधार तो क्या रहेगा बेटा BP ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी QN हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका क्षेत्रफल लिख देंगे। एरिया त्रिभुज PBQ बराबर 1/2, आधार क्या रहेगा बेटा PB ही रहेगा, क्योंकि इसी पर तो लंब आ गया भाई। जैसे ये हो गया आपका B, ये तो हो गया बिंदु P, ये है B, और ये है बेटा कौन सा बिंदु है आपका Q, ठीक है। इस तरीके से था, तो इधर ये बार लंब डला हुआ है, ठीक है। तो यही हो गया आपका, क्या हो जाएगा बेटा, अब ऊंचाई क्या हो जाएगी, QN ऊंचाई हो जाएगी। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। हाँ, अब वापस क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना। APQ का आ गया समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। समीकरण 1 में किसका भाग दे दूंगा मैं, 2 का। क्यों, क्योंकि हमारे को क्या लाना है बेटा, AP/PB लेके आना है। जब मैं भाग दूंगा तो एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया त्रिभुज BPQ बराबर क्या चल रहा है बेटा, 1/2 इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू AP इंटू QN बट्टे में इस वाले त्रिभुज का 1/2 इंटू PB इंटू QN से QN कट गया, 1/2 से 1/2 भी कट गया। तो फाइनली जो रिजल्ट आया बेटा क्या आया, एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया त्रिभुज BPQ बराबर क्या है बेटा, AP/PB। ये समीकरण नंबर 3 आधा कंप्लीट हो गया आपने, ये ध्यान दो बेटा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे कैसे बेटा हम क्या करेंगे, AQ/QC लेके आएंगे। अब AQ/QC के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पुनः वापस इसी त्रिभुज को ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज की अलग अलग भुजाओं पर लंब है, इसलिए वापस अलग लेंगे। तो अब मैं वापस क्या कर रहा हूँ बेटा, पुनः त्रिभुज APQ में। अब इसमें क्या है भाई, पहले तो हमने क्या लिया था बेटा, QN लंब था AP पर, लेकिन अब मैं क्या लूंगा, PM लंब है किस पर बेटा, PM लंब है AQ पर। तब मैं इसका क्षेत्रफल लिखूंगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे भाई, सूत्र तो वही होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन इस बार आधार कौन रहेगा, आधार AQ रहेगा, क्योंकि बेटा इस AQ पर ये PM लंब है। तो आधार तो हो गया आपका AQ और ऊंचाई हो जाएगी PM। क्लियर बेटा यहाँ तक, ठीक है। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। अब वापस QC लाने के लिए क्या करूंगा बेटा, त्रिभुज कौन सा लूंगा मैं, PQC ले लो, त्रिभुज PQC, तो QC आ जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, त्रिभुज PQC में इसका क्षेत्रफल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, ध्यान देना। एरिया त्रिभुज PQC बराबर 1/2 इंटू आधार क्या रहेगा, सेम टू सेम इसी त्रिभुज की तरह, कौन से वाले के, BPQ के तरह बेटा। तो PQC का आधार तो रहेगा ये QC और ऊंचाई रहेगी बेटा ये PM, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा बेटा ऊंचाई बाहर की तरफ रहती है, लंबवत होती है ऊंचाई, इसलिए। तो आधार तो क्या हो गया बेटा QC और ऊंचाई हो जाएगी आपके PM। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 5। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, समीकरण 4 में किसका भाग दे देंगे, 5 का। तभी तो अपने पास क्या मिलेगा बेटा, AQ/QC आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 4 में किसका भाग दे रहे हैं बेटा, 5 का भाग दे रहे हैं। दे दो भाग। 4 क्या है, एरिया त्रिभुज APQ बट्टे में एरिया त्रिभुज PQC। हमेशा जब दो समीकरण होती है बेटा भाग देते हैं तो हमेशा पहले क्या करते हैं, एक पक्ष लेते हैं, है ना, LHS, फिर दूसरा पक्ष लेते हैं। तो फिर वापस बेटा 4 का RHS कौन है, 1/2 इंटू AQ इंटू PM, फिर बट्टे में 1/2 QC इंटू PM। PM से PM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। अब जो रिजल्ट आया आपके पास वो क्या आया बेटा, एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया त्रिभुज PQC बराबर आ गया आपके पास, क्या बच गया, AQ/QC। ठीक है, यहाँ तक तो ये कंप्लीट है बेटा। अब ध्यान देना,
मेन चीज समीकरण 3 है, और ये जो आइए बेटा समीकरण नंबर इसको दे दो आप 6। 3 और 6 में AP बट्टा PB और AQ बट्टा QC, AP बट्टा PB और AQ बट्टा QC सेम हो रहा है, लेकिन बेटा इधर LHS बराबर नहीं है। इस त्रिभुज की खासियत है दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बेटा ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक ही आधार PQ पर बन रहे हैं और PQ और BC समानांतर रेखा के बीच में भी बन रहे हैं। तो ये नियम होता है 9th क्लास में भी है ये नियम। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के मध्य बने होते हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? समान होता है, बराबर होता है, समान होता है। ये रूल होता है। अब जब ये नियम है तो हम क्या कह देंगे? एरिया त्रिभुज कौन सा वाला बेटा? एरिया त्रिभुज BPQ बराबर किसके हो जाएगा? एरिया त्रिभुज PQC के। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ये BP ये वाला त्रिभुज और फिर वापस कौन सा बेटा? PQC, ये दोनों के दोनों त्रिभुज आधार PQ पर है और समानांतर रेखा PQ और BC का मध्य स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। अब मैं इस PQC की जगह क्या रखूंगा बेटा? BPQ रखूंगा। तो वापस ध्यान देना, एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया, अब इसकी जगह क्या रख दिया बेटा? PQC की जगह कौन है? BPQ। तो त्रिभुज BPQ बराबर चल रहा है आपके AQ बट्टा QC। अब बेटा इसका मान उठा दो आप समीकरण नंबर 3 से। देखो इसका मान क्या दिया हुआ है? AP बट्टा PB। तो इसका मान हमने ले लिया AP बट्टा PB इज इक्वल AQ बट्टा QC। और मान कहाँ से उठाए बेटा? इक्वेशन फ्रॉम 3, यानी समीकरण नंबर कहाँ से बेटा? 3 से मान ले लिया है। और ये हमारे को क्या करना था? प्रूफ करना था। इत्ति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, ये हमारे को सिद्ध करना था। तो ये था बेटा आपके थेल्स प्रमेय, और आने वाली वीडियो में हम थेल्स का विलोम प्रमेय भी लेके आएंगे, और प्रमेय 10.1 10.2 यानी 10th क्लास में जितने भी प्रमेय वो भी लेंगे। और बेटा इसी के साथ आगे 11वीं 12वीं की कक्षा भी शुरू कर रहे हैं हम। तो अच्छा लगा है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।